मूलों की प्रवृत्ति। द्विघात समीकरण पर विचार करें। ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0। a शून्य नहीं हो सकता। समीकरण के मूल हैं x बराबर घटा b धन ऋण वर्गमूल b वर्ग घटा 4ac बटा 2a। मान लें वे हैं अल्फा बराबर घटा b धन वर्गमूल b वर्ग घटा 4ac बटा 2a और बीटा बराबर घटा b ऋण वर्गमूल b वर्ग घटा 4ac बटा 2a। मूलों की प्रकृति। b वर्ग घटा 4ac के मान पर निर्भर करता है, जिसे विभेदक कहा जाता है और आमतौर पर d से चिन्हित होता है। यदि b वर्ग घटा 4ac शून्य से बड़ा है तो दोनों वास्तविक और अलग होते हैं। यदि b वर्ग घटा 4ac बराबर 0 है तो दोनों मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। यदि b वर्ग घटा 4ac 0 से कम है तो दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। उदाहरण, द्विघात समीकरण 2x वर्ग घटा 4x जमा 3 बराबर 0 के विभेदक पता करें और इसलिए इसके मूलों की प्रकृति पता करें। समाधान। दिया गया समीकरण ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 रूप का है, जहां a बराबर 2, b बराबर घटा 4 और c बराबर 3 है। इसलिए विभेदक b वर्ग घटा 4ac बराबर कोष्ठक घटा 4 कोष्ठक वर्ग घटा कोष्ठक 4 गुणा 2 गुणा 3 कोष्ठक बराबर 16 घटा 24 बराबर घटा 8 0 से कम है। तो दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। उदाहरण, द्विघात समीकरण 3x वर्ग घटा 2x जमा 1 बटा 3 बराबर 0 का विभेदक पता करें और इसलिए इसके मूलों की प्रकृति पता करें। पता करें क्या वे वास्तविक हैं। समाधान। यहाँ a बराबर 3, b बराबर घटा 2 और c बराबर 1 बटा 3। इसलिए विभेदक b वर्ग घटा 4ac बराबर कोष्ठक घटा 2 कोष्ठक वर्ग घटा 4 गुणा 3 गुणा 1 बटा 3 बराबर 4 घटा 4 बराबर 0। इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल हैं। वे मूल घटा b बटा 2 और घटा b बटा 2a हैं, जो कि 2 बटा 6 और 2 बटा 6 या 1 बटा 3 और 1 बटा 3 है।